हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निर्माण कैरियर एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास आपके लिए विशेष होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग पशु परिचर भर्ती परीक्षा जो आपकी 1 से 6 दिसंबर 2024 के बीच में इसकी परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर के यहाँ पर सरकार ने एक बहुत बड़ा RSM SSB के द्वारा बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है विद्यार्थियों? तो विद्यार्थियों, बदलाव कुछ इस प्रकार से है कि पहले आपका जो सिलेबस था वो सिलेबस पूर्ण रूप से आपको क्या चीजें पूछी जाएगी, टॉपिक नहीं दे रखे थे, लेकिन विद्यार्थियों अब RSM SSB ने आपके पूरे पशु परिचर के जो सिलेबस है उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज की इस पूरी क्लास में हम लोग सिलेबस को विस्तृत से देखेंगे और क्या रणनीति रहनी चाहिए जिससे आप सरकारी नौकरी का जो सपना वो आपका पूरा हो सके। तो विद्यार्थियों, आइए आगाज करते हैं। पशु परिचर का क्या सिलेबस रहेगा और इसमें क्या बड़े बदलाव किए गए उसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 है, इसको लेकर के यहाँ पर विद्यार्थियों यानी कि परीक्षा पैटर्न सिलेबस क्या रहेगा उसको लेकर के बात की है। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके इस पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, 150 क्वेश्चन रहेंगे, कुल अंक भी 150 है और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखनी है। तो विद्यार्थियों, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों? 150 क्वेश्चन टोटल रहने वाले। विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 घंटे का पेपर रहेगा और अंक भी विद्यार्थियों 150, यानी कि प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। विद्यार्थियों, क्या क्या चीजें देखिए, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुल संख्या 150 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसके अंदर अ ब स द वाले प्रश्न आएंगे। जो आंसर राइट होगा वो आपको यहाँ पर OMR शीट में आपको यानी कि भरना पड़ेगा। फिर पूछा है अधिकतम पूर्णांक 150 का होगा, प्रश्नों की संख्या 150 और विद्यार्थियों टोटल प्रश्न भी 150। तो जितने अंक जितने एक नंबर का है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा। बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। विद्यार्थियों, इसमें लिखा है कि प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग रखी गई है। विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखना, दूसरे जो पेपर होते हैं उसमें 1/3 की मार्किंग होती है। कैसे विद्यार्थियों समझिएगा, मान लीजिए 150 नंबर का पेपर है और 150 नंबर का पेपर है और विद्यार्थियों 150 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन 150 अंक, तो यानी कि विद्यार्थियों एक प्रश्न एक क्वेश्चन का 1 अंक। तो विद्यार्थियों 1/3 में प्रति प्रश्न गलत होने पर 0.33 मार्क्स कटता है। कितना विद्यार्थियों? 0.3। लेकिन विद्यार्थियों ये पेपर ऐसा है जो विद्यार्थियों सेकेंडरी लेवल का पेपर होने की वजह से इसमें माइनस मार्किंग को 0.25 रखा गया, यानी कि ये 1/3 नहीं होकर 1/4 है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई प्रश्न अगर गलत कर दिया तो विद्यार्थियों आपका जो मार्क्स आए उसमें से 0.25 मार्क्स को आपको लेस कर दिया जाएगा। क्लियर है विद्यार्थियों? तो 1/4 की यहाँ पर माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगी विद्यार्थियों। और सबसे बड़ी चीज और सबसे खास चीज है विद्यार्थियों, इस पेपर में 40% लाना जरूरी है। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। ये लाइन विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद्यार्थियों 10वीं सेकेंडरी लेवल का पेपर है और विद्यार्थियों 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर जब 40% आप लाओगे उसके बाद ही जो बच्चे 40 ला रहे हैं उसके ऊपर फिर मेरिट इसकी तय होगी। मेरे विद्यार्थियों, तो 40 तो आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा और परीक्षा का जो स्टैंडर्ड है वो सेकेंडरी लेवल का रहेगा विद्यार्थियों, क्योंकि ये परीक्षा जो है 10वीं पास लेवल की, इसलिए सेकेंडरी स्तर का यहाँ पर पेपर रहने वाला है। तो 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है विद्यार्थियों। पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 अंक का रहेगा, प्रति प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और विद्यार्थियों प्रश्न गलत होने पर 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी और 40% आपको बनाना जरूरी है। अगर किसी ने इससे कम बनाए तो गई भैंस पानी में। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कुल मिलाकर देखेंगे कितने क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? तो लिखा है राजस्थान सरकार के द्वारा, विद्यार्थियों देखना, राजस्थान सरकार के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, सबसे पहले जीके, जिसमें सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा? आपकी जनरल साइंस दैनिक विज्ञान, मैथमेटिक्स रहेगी, फिर उसके बाद में सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी से जुड़े क्वेश्चन रहेंगे, भूगोल रहेगी, इतिहास रहेगी, कला और संस्कृति रहेगी और पशुपालन का सामान्य जनरल नॉलेज रहेगा और समसामयिक यानी करंट अफेयर्स रहने वाला है। विद्यार्थियों, मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपको इस एनिमल अटेंडेंट के पेपर में क्या चीजें पूछी जाएगी, आपको क्या चीजें तैयार करनी है विद्यार्थियों? अगर मोटा मोटा देखा जाए, आप राजस्थान के इतिहास को बेहतर बनाइएगा,
राजस्थान के भूगोल को बेहतर बनाइएगा। आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, आपको जनरल साइंस पढ़नी पड़ेगी, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें इसमें मोटी मोटी आपको दे रखी है। तो आइए एक एक करके सारी चीजों को, आर्ट कल्चर है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का। क्लियर है विद्यार्थियों? सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे इस पेपर में, सबसे ज्यादा अगर वेटेज अगर जिसको दिया गया है, पूरा का पूरा वेटेज विद्यार्थियों राजस्थान को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। सारी चीजें ज्यादातर राजस्थान की आ रही है। इसलिए विद्यार्थियों राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस को जिसने अगर दारोमदार दे दिया तो विद्यार्थियों आपके नौकरी पाने का सपना यहाँ पर पूरे होने वाला है। सबसे पहले विद्यार्थियों ज्योग्राफी को लेकर के बात करेंगे। ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा विद्यार्थियों? सबसे पहले ज्योग्राफी में राजस्थान की ज्योग्राफी है, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे पहले राजस्थान का स्थिति विस्तार, फिर भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन। विद्यार्थियों भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन में क्या पूछेगा? स्थिति विस्तार में तो कितने जिले हैं, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन सा है, अंतरराज्य पर कौन सा है ना, जिसके अंदर, जिसके बाद में आपको पूछेगा लैंडलॉक कौन से हैं, ये किसकी सीमा किससे टच होती है। नए जिले के आधार पर भी पूछा जा सकता है या पुराने को बेस बनाकर ही पूछा जा सकता है। क्लियर है विद्यार्थियों? तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा भौतिक स्वरूप के अनुसार आप सभी जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो मरुस्थल वाला, अरावली वाला पार्ट है, पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया और हाड़ौती वाला भाग। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे, इसे भी देखिएगा। फिर मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति हो गई और वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवा तंत्र। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद सारी जिले पढ़नी है, खारे पानी और मीठे पानी की। प्रमुख सिंचाई परियोजना हो गई, जैसे बागड़ा नागल हो गई, चंबल हो गई, माई होगी, ये सारी, रावी व्यास हो गया, सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके अलावा जनसंख्या का में कितनी जनसंख्या आकार, कितनी वृद्धि हुई, कहां पर कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, हमारी साक्षरता दर कितनी है। उसके अलावा परिवहन पूछा गया और जलीय मार्ग और इत्यादि, ये सारी चीजें मुख्य रूप से आपको भूगोल में पूछे गए। विद्यार्थियों आपको तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है। जो टॉपिक सिलेबस में दे रखा है उसे ही मेजर आपको पढ़ के जाना है। इसीलिए सिलेबस इसीलिए होता है विद्यार्थियों कि आपको तैयारी सिलेबस के बेस पर ही करनी है। तो विद्यार्थियों ये सारी चीजें हमारी राजस्थान के भूगोल से जुड़ी हुई होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखते हैं विद्यार्थियों, ये सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है। ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा अब देखो। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट कल्चर में क्या चीज आने वाली है, क्या आएगा विद्यार्थियों? इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी कि ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, हमारे यहाँ पर जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसको पढ़ना है विद्यार्थियों। ठीक है, 1857 की क्रांति हो गई, इसको पढ़ना है। उसके बाद विद्यार्थियों इसके अंदर किसान आंदोलन भी आप पढ़ के जाना। ठीक है विद्यार्थियों, और किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, देखो आंदोलन लिखा है, इसका मतलब आपको तीनों पढ़ना है। क्या क्या? 1857 की क्रांति भी यहाँ पढ़ लेना विद्यार्थियों। उसके बाद आप यहाँ पर किसान आंदोलन को पढ़िएगा, जनजातीय आंदोलन पढ़िए और प्रजामंडल आंदोलन को पढ़िएगा। आंदोलन सब आ गए। उसके बाद एकीकरण 7 चरण में हुआ वो प्रमुख हमारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा और साहित्य। ठीक है, ये आर्ट कल्चर के अंदर हमारी जो भाषा है ना, मेवाड़ी, मारवाड़ी, उपबोलिया सब ये। जिसके बाद में बच्चों संस्कृति और सामाजिक जीवन, फिर वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और विद्यार्थी त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल और स्मारक। इसके बाद ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां। विद्यार्थियों यहाँ पर देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर राजस्थान का इतिहास और आर्ट कल्चर को अच्छे से पढ़ के जाना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। क्लियर है? आगे बढ़े, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस है, इसलिए दूसरा वाला जो पार्ट है इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा विद्यार्थी। जब पेपर हो जाएगा उसके बाद हम मिलेंगे और मैं उस समय आपको वापस बताऊंगा कि राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे गए। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। फिर आई आपकी जनरल साइंस के अंदर क्या पढ़ना है विद्यार्थियों? आपको क्या पढ़ना है? जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं वो पढ़ना है। ठीक है, धातु, अधातु और मुख्य यौगिक क्या होता है वो पढ़ना है। प्रकाश के परावर्तन और उससे जुड़े हुए नियम पढ़ने, आनुवांशिक से संबंधित महत्वपूर्ण जो सामान्य शब्दावली है वो पढ़नी है। जेनेटिक्स है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल वाला, जो मटर के पौधे पर 7 जो अध्ययन वो किए गए ना, 7 जो नियम जो पारित किए गए 7 श्रेणियों में, आपने देखा होगा। बीज का आकार हो गया, है ना, बीज का रंग हो गया, पुष्प की आकृति वो है ना, उनको पढ़ना है विद्यार्थियों। उसके अलावा मानव जो शरीर है, मानव शरीर अपने पूरे शरीर की संरचना, अंग और तंत्र, यानी मानव शरीर पूरा आएगा। मनुष्य में होने वाली डिजीज, कौन कौन सी जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ कौन कौन सी है
हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों निर्माण कैरियर एकेडमी पर बहुत स्पेशलिस्ट टीचर सारे पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे साथ में भी जुड़ करके इनकी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। अभी एमसीक्यू सीरीज आपके सामने चल रही है विद्यार्थियों। इसके अलावा प्रमुख मानव रोग, उसके फैक्टर, कारक, उसका निदान कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में दे रखा है बच्चों अपशिष्ट प्रबंधन। आप पढ़ते हो ना, रिसाइकिल हो गया, ये किस प्रकार से की जाती है, कचरे का प्रबंधन, अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपकी जनरल साइंस के अंदर आने वाली है। इसके बाद आपके करंट अफेयर्स में क्या क्या आएगा विद्यार्थियों, देखिएगा करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें आने वाली है। देखो बच्चों, इसके अंदर खेल आएगा, पॉलिटी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधित एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दे इसमें पूछे जाएंगे। राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे इसके अंदर शामिल है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां इसमें पूछी जाएगी। विद्यार्थियों आप यहाँ पर मेरा माने तो विद्यार्थियों आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस करना है। इंडिया के करंट अफेयर्स को अगर आपको टाइम मिले तो आप उसे जरूर पढ़िएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स पर, राजस्थान की खेल, राजस्थान की राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यक्तित्व, राज्य के जितने भी मुद्दे, वो राज्य की नीतियां, इस राजस्थान का जो इकोनॉमिक रिव्यू है, राजस्थान के बजट है, इसको ज्यादा पढ़े। अगर आपके पास समय मिलता है तो आप इंडिया की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय कार्यक्रम लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत आप इसे भी देख सकते हैं। क्लियर है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। ये चौथा हो गया। उसके बाद साथियों आपको इसके बाद पूछी जाएगी गणित। क्या पूछी जाएगी तो विद्यार्थियों गणित। गणित में क्या आएगा बच्चों, आपका यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, महत्तम समाप्यते और लघुत्तम समाप्यते, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, अनुमानुपात इत्यादि। इसका मतलब विद्यार्थियों आपको ये ही टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको ना कोई एरिया पढ़ना है, ना वॉल्यूम पढ़नी है, ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़नी है विद्यार्थियों। आपको एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है, आपको विद्यार्थियों एवरेज औसत पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, परसेंट पढ़ना है आपको, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंडेड इंटरेस्ट पढ़ना है, और फिर लास्ट में विद्यार्थियों आपको यानी कि अनुपात समानुपात वाले जो क्वेश्चन है उसको लेकर के बात करनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। गणित बहुत सरल है, सेकेंडरी लेवल की पूछी जाएगी विद्यार्थियों, टेंशन नहीं लेनी है। दिन के अगर हर चीजों के अगर आप दो दो भी सवाल करेंगे तो भी आपकी गणित बेहतरीन हो सकती है। विद्यार्थियों जिस समय हम क्लास को आज रिकॉर्ड कर रहे हैं विद्यार्थियों, आज 12 सितंबर है, तो विद्यार्थियों 12 सितंबर 2024 है, तो विद्यार्थियों 12 सितंबर के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, नवंबर 12 यानी कि 2.5 महीने का आपके पास समय, यानी कि मोटा मोटी आप 2 से सवा महीने का समय मान सकते हैं विद्यार्थियों। आप अच्छे से तैयारी अभी भी शुरू नहीं की है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से तैयारी सेकेंडरी लेवल का। उसके अलावा क्योंकि ये अब विद्यार्थियों आप एनिमल अटेंडेंट से जुड़ा हुआ है, तो पशुपालन इन्होंने छठे भाग में पशुपालन को डाला है। उसमें साथियों क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, इसमें जंतुओं का जनन यानी कि जनन के बारे में बच्चों, उसके बाद जंतुओं का पाचन, उनका श्वसन, उनसे संबंधित रोग, उनकी विशेषताएं, उनके आवास और संरक्षण इत्यादि, ठीक है। उसके अलावा पशु उत्पादकों का पोषक मान, ठीक है, पोषक मान कैसे निकालते हैं, पशु और पशु कृषि और पशु कौन कौन से पशु की नस्ल है वो सारी, कृषि के प्रकार, कुक्कुट पालन इत्यादि इसमें पूछा जाएगा, और आधुनिक विश्व के चरवाहे इत्यादि, यानी कि विद्यार्थियों हमारे विश्व के अंदर जो भी चीजें विद्यार्थी चलती हैं उसको लेकर के भी, यानी कि कौन कौन से यहाँ पर हमारे चरवाहे हैं। कहने का मीन चरवाहे का मतलब हो गया विद्यार्थियों कौन कौन से कृषि फॉर्म है, जैसे कनाडा के अंदर चरवाहे जो चारागाह भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके अलावा वन्य प्राणी, उसका जीवन तथा वन्य जीव के संसाधन से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर विद्यार्थियों ये 6 भाग में इसको बांट रखा है विद्यार्थियों, तो कुल मिलाकर आपका इस प्रकार से ये पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात ये कि आपके सामने सिलेबस है, और विद्यार्थियों आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। हमारे यहाँ पर निर्माण कैरियर एकेडमी में हम हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, राजस्थान करंट अफेयर्स, अभी जनरल साइंस सभी की एमसीक्यू क्लासें हमारी बेहतरीन ढंग से चल रही हैं। तो विद्यार्थियों आप हमारे साथ में भी जुड़कर आप पशु परिचर की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच भी आपको यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप हमारे साथ में निर्माण कैरियर एकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को समझा। हम एक और क्लास पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर के आएंगे, उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से क्या ज्यादा पढ़े और भी ज्यादा, जिससे हमारे जल्दी से इसमें सिलेक्शन हो सके। विद्यार्थियों एक नई रणनीति के साथ में हम फिर मिलेंगे इस पशु परिचर की बात को लेकर के, इस पर एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक विद्यार्थियों आप सभी पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा। विद्यार्थियों हौसला कभी ना हारें, लक्ष्य जरूर मिलेगा। बी पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो जीवन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचते तो नेगेटिव होगा। इसीलिए जीवन में नेगेटिव कभी ना सोचे विद्यार्थियों, पॉजिटिव सोचेंगे
आई होप विद्यार्थियों आपको सारी चीजें पॉजिटिव ही नजर आएगी और आप आपके लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।